हाय गाइज, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर देखेंगे, जो पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे और हर चीज़ का आसान जो है नोट्स आपको मिलेगा। हर चीज़ की जो परिभाषाएं हैं बिल्कुल अपनी भाषा में मिलने वाला है। ये खुद का नोट है, हस्तलिखित नोट है, इसलिए इसे ज़रूर देखें और स्क्रीनशॉट देकर आप नोट भी बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पाठ का क्या नाम है, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल पहले हम सबसे देखेंगे। अम्ल जो है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड, उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात H+ आयन हमको देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते हैं। अर्थात इसका मतलब आर्हेनियस ने क्या कहा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमें H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। चलिए देखते हैं, HCl क्या है, एक अम्ल है। HCl क्या है, एक अम्ल है। और देखिए इसकी विशेषता देखेंगे क्या है। विशेषता देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में, तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला नंबर पहचान। दूसरा क्या पहचान है, लिटमस पेपर से अम्ल जो होता है चेक किया जाता है। तो लिटमस पेपर अगर देखेंगे तो यह नीला लिटमस पेपर है, अगर तो अम्ल अगर रहेगा, अम्ल में इसको डालोगे तो क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। तो यह क्या करता है, या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब अम्ल की अगर पहचान करेंगे, नीला लिटमस रहेगा तो इसको लाल देगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल। और देखिए अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। कहने का मतलब देखिए, अम्ल दो तरह के होते हैं। देखिए एक अम्ल जो होता है वो हम पर जो है हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अम्ल को कभी भी ना तो चखकर पता नहीं करना चाहिए कि अम्ल है कि क्षार है, इसलिए कभी भी अम्ल को चखना नहीं चाहिए। कुछ अम्ल होते हैं, जैसे आप देखिए नींबू का रस है, नींबू का रस भी क्या है, एक अम्ल है, लेकिन आप इसको क्या करते हो, चखते हो, ये आपको नुकसान नहीं करता। ठीक है, और ये फ़ायदा करता है। तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अम्ल को कभी भी हमको अपनी त्वचा से ना तो छूना चाहिए, ना तो उसको क्या बोलते हैं, चखना चाहिए। चलिए, अब इतने संक्षारक होते हैं कि अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि, त्वचा आदि को ये क्या करते हैं, जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो ये था अम्ल। आइए देखते हैं नोट में हमने क्या कहा, अम्ल को हाथ से छूना व चखना नहीं चाहिए। अगला है हमारा क्षार। अगला क्या है, क्षार, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। तो देखिए क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयन का सूत्र है OH-, तो हमको क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। तो तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चलिए इसकी विशेषता देखेंगे क्या है। तो विशेषता की अगर बात करें हम, तो देखिए क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका अपोजिट प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, और देखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसे भी क्षार होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चलिए अगला है, प्रबल क्षारक में OH- आयनों की संख्या अधिक तथा दुर्बल क्षारक में कम होती है। ये भी एक टॉपिक विशेषता ही है। चलिए आइए देखते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके हम आयनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए में करते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जिनसे अम्ल और क्षार की पहचान भी की जाती है। तो सूचक के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान भी की जाती है। देखिए पहले आप देखा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से ही पता चलता है कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक है, चलिए गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब की नहीं, इसको क्या बोलते हैं, गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं, इससे भी हम पकड़ सकते हैं। लिटमस पेपर हो गया,
हल्दी भी एक सूचक है। आप देखिएगा हल्दी का प्रयोग आप कीजिएगा घर पे, हल्दी ले लीजिए और इसके बाद जो हल्दी क्या है सूचक है, और अम्ल ले लीजिए। हाँ, हल्दी ले लीजिए और जल ले लीजिए, ठीक है। हल्दी और जल ले लीजिए, एक में मिला लीजिए और उसमें से आप थोड़ा सा सरफ डाल दीजिएगा। तो कुछ देर बाद देखेंगे ये क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, अर्थात लाल होने लगेगा। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, अम्ल क्षार का आप जो है इस तरह से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लवण देखिए क्या है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो उससे जो ठोस पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। हाँ, देखिए NaOH प्लस HCl अगर क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, NaHCl बनेगा और जल बनेगा। यहाँ पे देखिए यह रिएक्शन जो है थोड़ा गलत है, रिएक्शन क्या है, गलत है। क्लास में लिखाए थे, बच्चे ने लिखा था तो कहीं पे वो गलत नोट कर लिया है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, देखिए NaCl प्लस H2O होगा, क्या होगा, NaCl प्लस H2O अर्थात जल बनेगा। हाँ, तो जल भी बनता है। अब देखिएगा जब भी लवण जो होगा इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगा, तो इसमें क्या होगा, अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो नमक और क्या बोलते हैं, जल का निर्माण होगा, ठीक है। नमक और जल का निर्माण होगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो लवण यही है। आगे देखेंगे लवणों का वर्गीकरण देखेंगे। तो लवण को कई भागों में बांटा गया, जिसमें लवण को देखेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं, मतलब 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार भागों में बांटा गया। तो सामान्य लवण अगर देखेंगे तो वह लवण जिसमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा लवण होगा जिसमें OH- और H+ नहीं होंगे तो इससे क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो ये हो जाएगा सामान्य लवण। अगला है अम्लीय लवण। दूसरा क्या है, अम्लीय लवण। वह लवण जिसमें विस्थापनीय होते हैं और अम्लीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें H+ आयन का विस्थापन होता है वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaH और CO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और सोडियम बाइसल्फेट भी है, ठीक है, अम्लीय लवण है। चलिए सूचक देखेंगे तो सूचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता, गोभी, हल्दी, हाइड्रीजिया तथा कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। इससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अगला देखिएगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनको मानव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जिनको मानव बनाते हैं अर्थात हम लोग बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम कहलाता है। तो मेथिल ऑरेंज, फिनाइल फ्लेपलिन, मेथिल रेट, फिनाल रेट आदि कृत्रिम सूचक हैं। ये ऐसे सूचक हैं जिनको हम लोगों ने बनाया अर्थात मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है, और जो गॉड गिफ्टेड होता है वो प्राकृतिक सूचक कहलाता है। और आदि कृत्रिम सूचक हैं, उन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इन्हें कहाँ बनाया जाता है, तो इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी बना सकते हैं, बहुत शार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वही चीज़ लिखाया गया, इससे बाहर कुछ नहीं लिखा गया है। उदासीन विलयन क्या है, में क्या होगा, मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर देगा, तो नारंगी देगा। अगर अम्लीय रहेगा तो ये क्या करेगा, उसको गुलाबी कर देगा। अगर क्षारीय विलयन रहेगा तो ये उसको क्या कर देगा, पीला कर देगा, ठीक है। गंधीय सूचक देखिएगा, यहाँ पे देखिए पीला पे बड़ी मात्रा रहेगा, इन्होंने छोटी मात्रा लगाया है। गंधीय सूचक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाती है। देखिए इसको गंध पे पहचाना जाता है, मतलब इसका स्माइल जिसमें बदलेगा वही उसका जो है गंधीय सूचक कहलाएगा। मतलब ऐसे जिसमें गंध होगा, ठीक है, और जिसमें गंध नहीं होगा वो अम्लीय के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब स्मेल आना चाहिए उसमें, चाहे अम्ल का स्मेल हो चाहे क्षार का स्मेल हो। अम्ल एवं क्षार में अब क्रिया अगर देखेंगे तो अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा,
जल बनेगा और लवण बनेगा। हमने कहा अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए किसी अम्ल तथा किसी क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली रासायनिक अपक्रिया को अम्ल एवं क्षार अपक्रिया कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, अनन्यूट्रल। अगला देखिएगा, नोट में हमने कहा ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्षार अपक्रिया के अंतर्गत सदैव जल का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो जल का निर्माण होगा, क्षारक के साथ अत्यधिक। अगर क्षार हो तो ज़्यादा बनेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो किस चीज़ का निर्माण होता है, हमेशा होता है। तो हमेशा पूछेगा तो आप बता दिएगा कि हमेशा जल का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं तो बताएंगे कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं और लवण बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनता है। देखिए लवण परिवार क्या होते हैं, फैमिली ऑफ साल्ट। देखिए सबका जैसे परिवार है वैसे एक लवण का भी परिवार है। समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार कहलाते हैं। मतलब जब धन यहाँ पे पॉजिटिव समान हो और ऋणात्मक समान हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, समान परिवार कहलाएंगे। उदाहरण में अगर देखेंगे NaCl तथा Na2SO4 दो सोडियम लवण हैं, परिवार हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सोडियम है और यहाँ पे भी सोडियम है, तो रिलेटेड किससे हैं, सोडियम से। लेकिन अगर नाम देखेंगे तो नमक सोडियम क्लोराइड नमक है और ये जो है Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो फर्क है ना, लेकिन क्या है Na सेम है तो इसलिए वही परिवार हैं। NaCl तथा KCl दोनों क्लोराइड परिवार हैं। हाँ, देखिए दोनों का नाम क्लोराइड लास्ट में आएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड परिवार हैं। आगे देखेंगे विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ क्या होता है, यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। मतलब इसमें कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है और आपका क्लोरीन पाया जाता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है। कैल्शियम क्लोरोक्लोराइड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, सॉरी बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर आगे बनाने की विधि देखेंगे कि ये बनता कैसे है, तो बनाने की विधि इसका क्या है, यह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। देखिए शुष्क बिना शुष्क बुझे हुए चूने पर, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा चूना होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं। तो हमको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेना है और लिखने के बाद उसमें प्लस क्लोरीन से क्रिया करा देना है, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोरोक्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, प्लस क्या बनेगा, H2O, जल भी बनेगा। हाँ, चलिए उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में जब ऊन सिकुड़ते हैं तो उसमें इसको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जो इनकी धुलाई की जाती है कपड़ों को, कपड़े की धुलाई में यही होता है, इससे धुलने से कपड़े जो है ऊनी कपड़ों के जो है ऊन सिकुड़ते नहीं हैं। केवल क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म देखिए इससे जो है आदमी सूंघ ले तो बेहोश हो जाता है, जो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जल को जीवाणु रहित करने में जो जल होता है उसमें विरंजक चूड़ डाला जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और ये पानी पीने योग्य हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला हमारा है, देखिए बेकिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा भी बहुत पूछता है। बेकिंग सोडा या इसका एक नाम और है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, और या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, या आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र अगर देखेंगे तो NaSO3 है, NaSO3 है, या सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। और रासायनिक सूत्र अगर देखेंगे तो NaSO3 है,
बनाने की विधि अगर हम इसका जानेंगे तो बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट और के साथ क्या करेंगे, जलीय विलयन में इसकी क्रिया की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या करना होगा, जलीय विलयन रहेगा सोडियम कार्बोनेट का, और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा। तो देखिए हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया जो कि नमक है, इसके बाद जल लिए तो जल में घोल दिया गया, जलीय विलयन हो गया, प्लस CO2 और अमोनिया गैस इसमें जो है सप्लाई दे दिए, प्रवाहित कर दिए, तो बन क्या गया NH4Cl और इसके बाद NaCO3। ठीक है, तो ये हमारा जो है खाने का सोडा बनकर तैयार हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उपयोग देखिए कहाँ करेंगे इसका प्रयोग, पहला नंबर तो प्रयोगशाला में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें भरा जाता है, अग्निशामक यंत्र में भरा जाता है, आग को बुझाने में ये काम आता है। ठीक है, जब आग से आप देखिए उसको पटक देते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। हाँ, खाद्य पदार्थों में इसको संक्षारण से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब हुआ धोने वाला सोडा। कौन सा सोडा, धोने वाला सोडा, ऐसा सोडा जिससे धुले जाते हैं कपड़े वपड़े, ये है इसका। धावन सोडा एक क्षारकीय लवण है जिसका उपयोग घरों में साफ सफाई के रूप में किया जाता है। अगर इसका हम रासायनिक नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और अगर और सूत्र देखेंगे इसका तो Na2CO3 × 10H2O इसका सूत्र है। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो बनाने के लिए हमको इसको क्या चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए, और तथा इसमें CO2 गैस को मिलाकर क्रिया कराई जाती है, तब जाके सोडियम कार्बोनेट तथा जल के अणु प्राप्त होते हैं। पुनः सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त करते हैं। मतलब हमारा जो है इसे कराएंगे बन जाएगा, पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, जल के साथ इसकी जो है क्रिस्टलीकरण करना होगा, तब जाके हमको शुद्ध धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, रिएक्शन को समझ लीजिए। हमने ले लिया NaOH, क्या ले लिया, हमने ले लिया NaOH यहाँ पे ले लिए, इसके बाद प्लस CO2 से क्रिया करा दी। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, Na2CO3 + H2O, क्या बन जाएगा, Na2CO3 + H2O। हमारा धावन सोडा बन गया है, सोडियम, हमारा धावन सोडा जो यहाँ पर बन गया है सोडियम कार्बोनेट, यही धावन सोडा है। लेकिन देखिए इसको हमको क्रिस्टलीकरण करना पड़ता है, इसका क्या करना पड़ता है, क्रिस्टलीकरण। अब हम क्या कहेंगे, इस सोडियम क्लोराइड में हम क्या करेंगे, जल प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, जल डाल देंगे और इसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 + H2O। यहाँ पर देखिए N2H2O, ये आपका पूरा धावन सोडा है। अब ये शुद्ध रूप से धावन सोडा है, यहाँ भी Na2CO3 धावन का सूत्र ही, धावन सोडा का सूत्र है, तो ये भी बन गया धावन सोडा ही है, लेकिन इसका क्रिस्टलीकरण नहीं किया गया। अगर क्रिस्टलीकरण रूप में देखेंगे तो Na2CO3 × H2O ही धावन सोडा का सूत्र होगा। चलिए उपयोग देख लेते हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कपड़ा धोने के काम आता है, इसका नाम ही है धावन सोडा, तो कपड़ा इससे धोया जाएगा। साबुन बनाने में काम आता है, क्योंकि जो कपड़े वाले साबुन होते हैं इसी से बनते हैं। जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, इम्पोर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इस पर मोहर लगा दीजिए, इसको बहुत पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपके घर में पोताई के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं यह क्या है। यह एक सफ़ेद चूड़ है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक सफ़ेद पदार्थ है जिसमें हम क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, तो ये जल मिलाने पर क्या होता है, जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम क्या है, एक ठोस पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है। और रासायनिक सूत्र अगर देखेंगे तो इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, CSO4 ½ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O जल। अगर हम बनाने की विधि देखेंगे तो बनाने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा जिप्सम, क्या लेना पड़ेगा, जिप्सम।
बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा जिप्सम। अब जिप्सम को क्या करना पड़ेगा, 373 केल्विन ताप पर हमको इसको गर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिप्सम ले लेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या बनेगा, 2CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, इतना ले लिए। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 373 केल्विन पर इसे गर्म करने पर, ठीक है, जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। जिप्सम कब बनेगा, जिप्सम में जो है ये सफ़ेद होती है, इसमें जब जल मिला देते हैं कैल्शियम सल्फेट में तो ये बन क्या जाता है, जिप्सम। अब इसी जिप्सम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तब जाकर हमको मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O इतना हमको प्राप्त होता है। चलिए उपयोग देखेंगे, तो उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए अस्पताल में जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर के काम में आता है, तो प्लास्टर करने में इसका काम होता है। इसके बाद दीवारों पर डिजाइनिंग बनाने में किया जाता है, जो POP होता है, POP, या आप देखते हैं चूने पर वाश किया जाता है, डिस्टम्ब लगाया जाता है, ठीक है, POP किया जाता है, या पुट्टी कहते हैं ना, तो ये जो है ये टिट्टी के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर डिजाइन बनाने में भी किया जाता है और पोताई करने में भी किया जाता है। दंत चिकित्सक में भी इसका उपयोग किया जाता है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट 3 है, 3 में पक्का है कि 1 आएगा, जिसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस और धामन सोडा वेरी इम्पोर्टेंट 2 में से 1 आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे और नोट्स आपको बहुत ही शार्ट दिया गया, इसलिए इतना ज़रूर तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एग्जामिनर आपसे पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि उसके माइंड से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, वो किताब से रिलेटेड नहीं होते, उनको छूट होता है कि अपने माइंड से एक आध क्वेश्चन आपकी मानसिक टेस्ट कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन अन्यथा जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक 2026 एग्ज़ाम। थैंक यू।